नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ ज़नाना बीमारियां, औरतों की ख़ास अमराज के बारे में बहस करेंगे। पहली बीमारी है अठरा, जो आम तौर पर अठरा की मर्ज़ हमारे एशिया में तो बहुत पाई जाती है। इसकी कई किस्में हैं। कहते हैं कि 18 किस्म का अठरा है। मसलन पहला, इसकी जो होती है अठरा की अलामत, वो बांझपन होता है, बच्चा पैदा ही नहीं होता। दूसरा, इसकी अलामत होती है हमल नहीं ठहरता। अगर हमल ठहर जाए तो तीसरे चौथे महीने अस्कात हो जाता है, बच्चा ज़ाया हो जाता है। बाज़ बच्चे अगर लड़कियां हों तो बच जाती हैं, लड़के हों तो फौत हो जाते हैं। वो भी अठरा होता है। फिर इसकी तीसरी चौथी अलामत, बच्चा पैदा हो जाए तो उसको उल्टियाँ टटियाँ यानी सोखापन, सोकड़ा शुरू हो जाता है बच्चों को। ये भी अठरा की किस्म है। एक अठरा होता है मखसूस महीने में हर दफ़ा बच्चा ज़ाया हो जाता है, कोई वजह नहीं होती। फिर बच्चे को पैदा होते ही मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन की डिजीज़ हो जाती हैं। तो इसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, अलामतें जब होती हैं तो ये 18 किस्म की होती हैं। असल में ये औरत का खून जो होता है, जो माँ बनने वाली होती है, उसका खून जहरीला होता है। तो फिर ये अमूमन ये बीमारी शुरू होती है। बाज़ दफ़ा मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, वक्त पर नहीं आते, थोड़े आते, ज़्यादा आते हैं। लिकोरिया है, कई किस्म की, ये सब अठरा की अलामतों में से हैं। तो असल में बच्चा जब रेह में होता है, वो माँ के जो दूध पीता है वो माँ के खून से बनता है। जो बच्चे की खुराक होती है वो माँ के खून से, उसमें बहुत सा हिस्सा होता है, और वही खून फिर जब बच्चा लेता है पैदा होने के बाद, फिर उसको माँ जैसी अलामात शुरू हो जाती हैं। तो बच्चा बवजह कमज़ोरी के वो माँ जो बर्दाश्त कर रही होती है बीमारी, वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तब मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होकर बच्चा कम उम्री में फौत हो जाता है। कभी सोकड़ा हो जाता है, कभी उसको स्किन की बीमारी होती है, कभी मैदे की बीमारी होती है, तो कभी वो साकत हो जाता है, माँ के पेट में पैदा होने से पहले ही ज़ाया हो जाता है। तो कई दफ़ा ऐसा रिएक्शन होता है कि वो माँ का रहम जो है बच्चे के लिए काबिल नहीं रहता। तो ये सब अलामतें हैं जो एक बीमार औरत में पाई जाती हैं उसके बाद में बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैं आपको आज उसका इलाज बताऊंगा। पहली बात ये, जब भी इसका इलाज शुरू करना हो तो 2 अद्वियात हैं जो मैंने आपको पहले दिखा दी हैं, सल्फ़र और पायरोजीनम।
ये इलाज शुरू करने से पहले हर माँ को ये देनी चाहिए। एक दिन छोड़कर एक खुराक देते हैं, ये 3 हफ्ते तक ये कोर्स करना चाहिए। माँ के अंदर जो बनने वाली माँ है, जो ये दवाई खाएगी, उसके अंदर जो खून में इन्फेक्शन है उसकी वो साफ हो जाएगी। तो इस तरह फिर उसका जिस्म जो है वो बच्चे के लिए काबिल कबूल हो जाएगा। फिर अगर बाज़ औरतों को तो हमल ठहरता ही नहीं, तो उनके लिए मैंने लिखा है कि पलस्टिला 1000 हर 8 दिन बाद वो लें। इसके सल्फर पायरोजीनम के बाद 1000 पलस्टिला हर 8वें दिन लें और 30 पलस्टिला रोज़ाना सुबह शाम लें। इसके अलावा एक अशोका दवाई है जो मदर टेंशन में मिलती है, क्यों कहते हैं उसको, वो उसके 10 कतरे सुबह और दोपहर और शाम 3 टाइम आपने लेने हैं। ये जो दवाइयाँ पलस्टिला या सुबह शाम वाली है, इसका वक्फा उसके साथ आधे घंटे का या 1 घंटे का कर लिया करें। तो जब आप ये लेंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवारी हो जाएगी। जब उम्मीदवारी हो जाए तो फिर ये दवाई छोड़ देनी चाहिए। और इसके अलावा अगर अस्कात होता है 3 या 4 महीने, तो सबाइना इसकी दवाई है, वो पहले ही हमल से पहले ही शुरू कर लें या हमल हो जब उस वक्त शुरू कर लें, तो अल्लाह ताला उससे भी फिर बचाए रखेगा। तो ये आज की चंद अद्वियात जिसको आप, हाँ, इससे पहले माँ का जो मेंस्ट्रुअल सिस्टम है वो रेगुलर होना चाहिए, उसमें कोई ख़राबी ना हो, या अगर कोई है डिफेक्ट तो उसका पहले इलाज कराना चाहिए। ये नुस्खा उस वक्त काम करेगा जब आप नॉर्मल हों, मेंस्ट्रुअल ठीक हो, मर्द भी नॉर्मल है, औरत भी नॉर्मल है। बाज़ दफ़ा 18 में एक किस्म होती है औरत के जिस्म में दाग धब्बे शुरू हो जाते हैं, भूरे, नीले, काले, इस किस्म के। वो जिस किस्म की उसके अंदर बैक्टीरिया होता है वो अपनी अलामत के साथ, वो अमूमन ज़्यादातर सल्फर पायरोजीनम के साथ ठीक हो जाता है। अगर ना ठीक हो तो फिर उसकी दवाई लेनी चाहिए। तो ये था आज का व्लॉग। बहुत सी औरतें इसकी ज़रूरत महसूस करती हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं होता या अप्रोच नहीं होती या किसी से मशवरा नहीं करती। तो आज मैंने आपको ये बता दिया है कि आप अपना इलाज ये इसके मुताबिक खुद करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।